जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है। वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना। उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि यू टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज। जैसे कि यहाँ जितने भी जीव हैं इस दुनिया में वो ये करते हैं, वही आपको करना है, सहज बनाना है। हाउ टू डू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह में आता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के बाद अब बारी आती है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है उसको। यहाँ पे एक पहरेदार है, एक गेट कीपर, उस गेट कीपर का नाम है लिवर। लिवर डिसाइड करता है खाना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक गेट कीपर। अच्छा, आपने गेट कीपर रखा क्योंकि आप अपना घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और आपने गेट कीपर बोल दिया, नया नया अभी वो एम्प्लॉय हुआ है कि कोई भी दोस्त आए अंदर जाने देना, दुश्मन को रोक देना। अच्छा, वो कैसे पहचानेगा? नया नया है तो आपने क्या किया, क्या करेंगे आप? हाउ यू विल एंश्योर कि वो पहचान ले? आपने एक लिस्ट दे दी है दोस्तों की। दुश्मन तो कितने भी हैं, वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त लिमिटेड है। तो आपने एक लिस्ट दे दिया कि ये फोटो है और ये इनका नाम है, तो जब भी कोई आए फोटो से मैच करना, और अगर मैच होगा कोई भी एक फोटो से तो अंदर जाने देना। एज सिंपल एज दैट, राइट? ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें बनाया तो लिवर को गेटकीपर बना के उसके पास एक लिस्ट दे दिया कि ये इंसान है या कोई भी एनिमल, हम कुछ भी मुंह में डालेंगे, और डालेंगे तो पता नहीं बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। तो लेकिन एक गेटकीपर खड़ा है, एक पहरेदार खड़ा है जो कि पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार के पास एक लिस्ट है, और वो लिस्ट सैकड़ों साल पुरानी वाले जो प्रोग्रामिंग है वही वाला लिस्ट है उसके पास। और वो पहरेदार उस लिस्ट को देखेगा एंड देन इट विल अलाउ, ठीक है, इसको ब्लड में जाने दो, इसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय लिवर, राइट? भगवान ने जब हमें बनाया था, नेचर ने जब हमें बनाया था आज से कई मिलियन या हजारों साल पहले, तब की वो प्रोग्रामिंग है। उस वक्त बिस्किट था क्या? ब्रेड था क्या? मेडिसिन थे क्या? दीज थिंग्स वर नॉट देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है कि अच्छा है, मैं इस पर बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये थे या नहीं थे, राइट? सो ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मान लेते हैं कि आपने एक नया दोस्त बनाया, न्यू फ्रेंड, लेकिन उसका जो फोटो है उस गेटकीपर को नहीं दिया, वो उसको रोकेगा या जाने देगा? रोकेगा ना, उसके लिए तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई एम नॉट सेइंग कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक लिस्ट है, वो लिवर के पास है। उस लिस्ट के अलावा कोई भी चीज अगर मुंह से पेट में जाएगा तो लिवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो रोके। कैसे रोकता है वो? सिंपल भाषा में करें तो इसको ये है, इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको वापस भेज देगा इंटेस्टाइन में, फिर वो कोलोन में जाएगा, वो टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। तभी तो हम रोज टॉयलेट जाते हैं। लिवर ना हो तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही ना हो, सब कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर जा ही नहीं रहा। सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिवर। लिवर का रोल आपको ठीक से आइडिया हो गया कि लिवर चेक करता है कि भाई वो इस लायक है क्या, नहीं है तो वापस कुछ पहचान में नहीं आ रहा तो बोलते हैं भाई साहब है नहीं घर पे, आप बाहर वापस जाओ, जब आएंगे तो पूछ के आपको, ऐसे ही होता ना। तो द सेम थिंग द लिवर डज। अच्छा, अब ये बताइए, कोई भी दवा जब लेते हैं, वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, लिवर उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा या जाने देगा? स्टॉप करेगा। अगर इस थ्योरी के हिसाब से बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में हॉर्मोसिस। हॉर्मोसिस टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पाया जाएगा, बट मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ इसको कि कोई भी दवा दुनिया की अगर जाएगा पेट में तो लिवर उसको रोकेगा, बिकॉज लिवर के लिए वो एलियन है, लिवर के लिए वो जाना पहचाना नहीं है, सिर्फ इसलिए रोकेगा, राइट? और फिर वो वेस्ट बन के निकल जाएगा। लेकिन अब मान लो नींद की गोली लेते हैं, नींद आती, पेन की गोली लेते हैं, दर्द चला जाता है, ब्लड शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट? ऑल दिस थिंग्स हैपन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिवर क्यों नहीं रोक रहा उसको? वाई द लिवर इज नॉट स्टॉपिंग? वो कैसे क्रॉस कर जा रहा है? इसको जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज के पूरे लेक्चर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो अब बताने जा रहा हूँ। अगर इसको समझ लेंगे, वन थिंग आई कैन टेल यू, आप बीमार नहीं पड़ सकते, फिर यू कैन नॉट बी इल। और जो बीमार है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन हील योर सेल्फ। वॉट इज दैट?
इसको समझाने के लिए आई टेक दिस पिक्चर। अब देखिए ये दो पुलिस कांस्टेबल हैं, इनका काम है कोई भी गाड़ी आएगी तो चेक करके भेजना आगे, और वो 1 मिनट में एक गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है। दो लोग मिलके एक मिनट में एक ही गाड़ी चेक कर पाते हैं। और कोई भी, क्योंकि इनको बताया गया कि यहाँ पे चोर पास कर जाएगा, स्मगलर जाने वाला है, स्मगलर का पहचान भी बता दिया, लेकिन बता दिया स्मगलर जाना नहीं चाहिए, तो हर गाड़ी की चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें स्मगलर तो नहीं बैठा, इसमें स्मगलर, वो फोटो मिला रहे हैं ये। अब वो स्मगलर को पास करना है, उसने एक आइडिया निकाला, उसने भांप लिया कि ये आदमी, ये पुलिस वाले जो है 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है। स्मगलर ने क्या किया, हर 1 मिनट में 2-2 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया उसने, अपने ही लोग होंगे। तो क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा रैंडमली, मतलब हर 1 मिनट में एक गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर निकल जा रहा है, राइट। अब ये इनको पता चल जाएगा यार एक गाड़ी से छूट रही है, हो सकता है उसी गाड़ी में स्मगलर बैठ के भाग जाए, तो व्हाट दे विल डू, हेड ऑफिस को फोन करेंगे, भाई ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, आप ऐसा करो 2 लोग और भेज दो। अब 2 लोग और भेज देंगे तो वो 2 लोग यानी कि 4 लोग मिलके पर मिनट 2 गाड़ियाँ चेक करने की स्पीड इनकी फिर मेंटेन होगी। लेकिन अब स्मगलर सोचेगा ये तो इन्होंने लोग बढ़ा दिए, तो स्मगलर अब भी बचना चाहता तो क्या करेगा, थोड़ी और गाड़ियाँ बढ़ा देगा ताकि थोड़ी सी गाड़ियाँ लीक हो जाए। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू टेक द ड्रग्स, मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन जब लेंगे तो इन दोनों गार्ड की तरह, कांस्टेबल की तरह लीवर उसको रोक देता है, लेकिन लीवर की अपनी एक कैपेसिटी है, जैसे इन दोनों की कैपेसिटी है। तो वो कितनी कैपेसिटी है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन मेडिकल स्कूल, राइट। तो इसका मतलब उसका जितनी कैपेसिटी लीवर की रोकने की, उसकी डबल दे दो आप दवाई, तो क्या हो जाएगा, आधा तो लीवर ने रोक दिया, वो वेस्ट चला गया, लेकिन आधा पार्ट जो नहीं रोक पाया वो बॉडी के अंदर चला गया। तो जितना दवाई आपको चाहिए होता है उससे डबल दवाई देते हैं, इस बिकॉज ये अंडरस्टैंड करते हुए कि आधा तो लीवर रोक देगा, कोई बात नहीं, जब रोकेगा तो आधा तो और चला जाएगा ना, तो काम बन गया आपका। मतलब किसी भी तरह से मेडिसिन को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना हो तो वो सीधे रास्ते से नहीं, वो चीटिंग करके, लीवर को चीट करके तभी जाता है, बिकॉज लिवर कैन नॉट अलाउ द ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें पिछले 50-100 साल में ही आई हैं, जबकि हमारा लिवर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो लाखों साल पहले की है, तब तो था नहीं ये सारी चीज़। तो लिवर, अब लिवर जब देखता है कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कैपेसिटी कम है, तो लिवर भी अपनी कैपेसिटी इन गार्ड्स की तरफ बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है की दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, आप उसको खा रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। अब तब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो नींद आती थी, तो लेकिन अब वो दवा लेने से नींद नहीं आती। डॉक्टर क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि लिवर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस स्मगलर की तरह कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा। ठीक है भाई, ज़्यादा डोज ले लो। ब्लड शुगर के पेशेंट ऐसे तो होता है, टेक सम मोर मेडिसिन, राइट, थोड़ी और मेडिसिन ले लो, थोड़ी और मेडिसिन वो देने लगता है, तो दोबारा से बोलते हैं अब आराम मिल गया। होता है ना ऐसे, लिवर भी अपना ताकत बढ़ाता जा रहा है और उधर से मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन एक टाइम आएगा जब लिवर विल लूज द बैटल, राइट, तो तब लिवर जवाब दे देगा। या तो एक टाइम आएगा, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब लिवर ये सोच लेगा कितनी भी ताकत आ जाए, उस लिवर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, पहचान लिया इस चोर को, चाहे ये कैसे भी हो जाए मैं इसको रोक के रहूँगा। अब कितने भी क्वांटिटी में दवा दें, ब्लड शुगर की दवा दें, ब्लड प्रेशर की दवा दें, या कोई भी और दवा दें, वो इफेक्टिवली काम करेगा ही नहीं, बिकॉज लिवर हैज़ अंडरस्टूड कि कैसे इनको रोकना है। वो लड़ाई, वो तभी तो वो 2.5 kg है ना, तो तभी उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इट लर्न दैट विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए, वो जो एक चोर है, वो चोर आता है, और वो चोर जब भी आता है तो गेटकीपर उसको रोक देता है। तो चोर क्या करेगा कि मुझे चुराना तो है ही, तो एक तरीका उसके पास है कि भाई सामने के रास्ते से ना आके खिड़की से आएगा, वेंटिलेटर से आएगा, चोर रास्ता। अब देखते इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन खा क्यों नहीं लेते, ग्लास में पी क्यों नहीं लेते, वाई इट इज इन इंजेक्शन फॉर्म, क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो कौन आएगा, गेटकीपर आएगा, वो रोक देगा उसको। तो ग्लास अगर भर के पियेंगे तो थोड़ा सा बॉडी में जाएगा, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। और लिवर ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लिवर को पता ही नहीं कि वो कहीं और से आ रहा है। अब वो बॉडी में क्या एक्शन करेगा, कितना उसका साइड इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स रिएक्शन होगा, राइट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, राइट। सो वो फिर भगवान ही जानता है, वो तो वक्त ही बताएगा।